अगला क्वेश्चन है हमारा, आम मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है आपका पिंजौर पंचकुला में। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से हट गया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपको महेंद्रगढ़, खनिजों का शहर बोला जाता है इसे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? ठीक है भाई, तो पीपल, आपको याद रखना है पीपल है। ठीक है, बरगद नहीं है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो वो आपको याद रखना है, कालेसर तो है यमुनानगर में। ठीक, और जो सुल्तानपुर है वो है गुरुग्राम में। बस ये दो ही हैं हरियाणा में। हरियाणा पंचायती राज्य अधिनियम किस वर्ष पर लागू किया गया था? वो था 1994 में। हरियाणा में अलावर्दी खान मकबरा किस जिले में मौजूद है? वो है गुरुग्राम में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है करनाल से। ठीक, टागरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आपको याद रखना है, जो टागरी नदी है वो कहाँ से? मोरनी की पर्वतमाला से स्टार्ट होती है वो। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए अतिविशिष्ट पुरस्कार कौन सा है? मतलब सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है? वो है भीम अवार्ड। और इसकी पुरस्कार राशि क्या है? तो इसकी 5 लाख इसकी पुरस्कार राशि है। फिर है, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो आपको याद रखना है वो है यमुनानगर, पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था। पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो पंचवटी तीर्थ स्थल वो है हरियाणा में, उसमें पलवल में, सॉरी। ठीक, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था वो याद रखना आपको, अप्रैल 1, 1999। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? वो है 6। ठीक है, ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में HSSC में पूछे गए हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड। फिर है, हरियाणा में राजा जनमेय का संबंध किस नहर से है, किस नगर से है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मैं बस केवल एक बार ही करा रहा हूँ इसे, इसलिए सफ़ीदो। ठीक है, याद रखना आपको, जो जनमेजय राजा थे उसका किस नगर से संबंध है? उसका है सफ़ीदो से। अब देखो, थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? यह है पानीपत में। मतलब और भी जगह हैं पर जो ऑप्शन में था उसमें मिसप्रिंट दे, मतलब कि ऑप्शंस गलत थे, केवल एक ही सही था, वो था पानीपत। ठीक, हरियाणा में विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? वो की थी बंसीलाल जी ने। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूल्हे के घर पर महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं, वो है खेडिया नृत्य। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये याद रखना है, ये चंडीगढ़ में। फिर है, अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो जो अरावली की पहाड़ियाँ मेवात में है तो उनको मेवात की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है 4 भागों में। फिर है, डबचिक टूरिस्ट कैंप कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? वो है पलवल में। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, याद रखना आपको, जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो है भगवत दयाल शर्मा। क्षेत्र में अधिक संख्या में डैश होने के कारण भिवानी को भारत का लिटिल क्यूबा के रूप में जाना जाता है। तो भिवानी को लिटिल क्यूबा के नाम से जाना जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मुक्केबाज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉक्सर हैं, वो सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग जो करते हैं लोग। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी है हरियाणा की, वो किससे संबंधित है? वो है सिनेमा से। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस ज़िले में है? तो आपको याद रखना वो है हिसार ज़िले में। ठीक है, कोई भी पशु से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई अस्पताल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो ज़्यादातर आपको हिसार में मिलेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा पशु की संख्या वो हिसार ज़िले में ही है।
फिर है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? ठीक है, जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो हरियाणा में उसके मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय, और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेल कूद स्कूल का क्या नाम है? ठीक है, तो उसका नाम है मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल। ठीक है, और कहाँ पर है ये? सोनीपत में। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो वो है भिवानी में। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वो है अनंगपाल सेकंड। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय। फिर है मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? वो है जनवरी में। फिर हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हरियाणा में जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो है कुरुक्षेत्र में। फिर हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ में किस कलाकार से माना जाता है? ठीक है, तो वो है किशनलाल भट्ट। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? वो है संत हरिदास। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वो है रेवाड़ी। ठीक है, और राजा नाहर सिंह का महल, ठीक, ये सब बल्लभगढ़ में। ठीक है, और हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो वो है रोहतक। धुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? वो है संत गरीबदास। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं गुजरता? तो ठीक, ऑप्शन में नेशनल हाईवे 1, 2 और नेशनल हाईवे 10 था, तो जो NH5 है वो हरियाणा से नहीं गुजरता। अब देखो हरियाणा में कौन कौन से हैं। जो NH44 है उसको बना दिया NH1, और NH2 को जोड़ के 44 है, एक NH9 है और एक NH48 है। ठीक है, ये 3 मुख्य नेशनल हाईवे हैं हरियाणा में। फिर है स्थल बहौर में किस ऋषि का मठ है? तो आपको याद रखना है मस्तनाथ, और ये रोहतक से है मतलब। फिर है हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय था वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, फिर है कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? कानोड़ का किला है महेंद्रगढ़ में। उसके बाद क्वेश्चन है सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि कहा जाता है? तो वो पता है आपको, जो सिही गांव है फरीदाबाद में, उसको संत सूरदास की जन्मभूमि कहा जाता है, और उसके नाम पे एक मेट्रो स्टेशन भी है संत सूरदास सिही के नाम से। ठीक है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? वो है अग्रोहा। ठीक है, अग्रसेन और अग्रोहा, तो आपको याद रहेगा ये। ताजेवाला नामक स्थान में हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो वो है आपकी, पता आपको, ठीक है, यमुनानगर में, ताजेवाला में पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? वो है गुरुग्राम में। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है? तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि है उदय भानु हंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। फिर है इनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी UPSC की, तो आप याद रखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और HPSC की है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर है पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था। वो है शाहबाद। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जो चीनी मिल है वो शाहबाद में। अगर रोहतक की पूछे तो वो है महम। फिर हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने? तो आपको याद रखना, जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो है राव वीरेंद्र सिंह थे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। फिर है सूरदास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो वो है साहित्य के लिए। हरियाणा में किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो यमुनानगर में आपकी रेलवे वर्कशॉप है। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करके किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे ये कराया गया था हमारा मराठा सदाशिव राव द्वारा। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने विजय प्राप्त की थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, वो हैं संतोष यादव।
सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत में साइकिल उद्योग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है साइकिल उद्योग के लिए। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? तो आपको याद रखना वो है ज्योतिसर कापिर कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ स्थान को दिया गया है? वो है पेवा। कहाँ पर है वो? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, वो है कुंजपुरा में, ठीक है। फिर है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना या फिर जिसको कहे ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट किस नहर पर है? वो है पश्चिमी यमुना नहर। और ककरोई कौन सा गांव है? सोनीपत का एक गांव है ककरोई। हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे श्री राम शर्मा। हरियाणा मुहावरा है, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरने का क्या अर्थ है? ठीक है, हरियाणवी मुहावरा है एक चिलम भरना, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है खुशामद करना, ठीक है। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? वो थी खुदा बख्श अहमद, ठीक है। घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है, वो है, अच्छा, घग्गर नदी की सहायक नदी, ठीक है, ये नदी है वो है मारकंडा, ठीक है। घग्गर नदी की जो सहायक नदी मारकंडा। करनाल की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है कर्ण, ठीक है, राजा कर्ण ने करनाल की स्थापना की थी। फिर है हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस, ठीक है, पहले भी आए थे क्वेश्चन। जसवंत सिंह तोहवनी ने हरियाणा डैश में अंशदान किया था? तो उन्होंने रंगमंच में अपना अंशदान किया था जयवंत सिंह तोहवनी ने। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना ये है हिसार में। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? वो है अरावली। फिर है सरसों की फसल सबसे ज़्यादा, देखो क्वेश्चन ये था कि सरसों की फसल सबसे ज़्यादा भिवानी में होती है और दूसरे नंबर पे कौन से ज़िले में होती है? तो वो था महेंद्रगढ़, ठीक है, आपको याद रखना। कई बार वो ये नहीं पूछता कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो दूसरे नंबर पर पूछ लेता, तो वो आपको याद रखनी है। सीता माई मंदिर कहाँ स्थित है? वो है करनाल में नीलोखेड़ी में। फिर है कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो वो था थानेसर। फिर है हरियाणा में किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया? वही था, ठीक है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ, ये है कुरुक्षेत्र ज्योतिसर। साहित्य लहरी किसकी साहित्य कृति है? तो वो है साहित्य लहरी है सूरदास की। हरियाणा के प्रतिष्ठित कवि हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो भूदान जो आंदोलन था उन्होंने किसने लिया था? उसमें सक्रिय भाग लिया था भाई परमानंद। चंद बरदाई किसने लिखी थी? तो चंद बरदाई लिखी थी पृथ्वीराज रासो ने, ठीक है, ये रहेगा आपका।